बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप इस पॉडकास्ट में आज आए, आपने अपना समय निकाल के दिया। तो आज के अगले 25 से 30 मिनट में हम आपका बारे में जानेंगे, आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कैसे आपकी पढ़ाई हुई, कैसे आपने अपना करियर स्टार्ट करा और आपके क्या लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आए, जिससे और लोग इंस्पायर हो सकें और देख सकें। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आपके बारे में जानने में कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका कहाँ पालन-पोषण हुआ, कहाँ आप बड़े हुए, कहाँ आप स्कूलिंग गए? तो उसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ। अवश्य, बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित जी। माफ़ी चाहता हूँ पिछली बार मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी कंपनी की 13वीं सालगिरह थी, उसके हाँ बाद जी। थोड़ी-सी तबीयत खराब हो गई थी, तो हाँ जी, माफ़ी हाँ जी। चाहता हूँ पहले उसके लिए। कोई और कोई बात रही बात आपकी कि कहाँ से मेरा मेरा जन्म हुआ है कानपुर शहर में। अच्छा। और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा बचपन वहीं गुज़रा है, लेकिन मेरे पिताजी हुँ, मिलिट्री हुँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता था। हाँ, 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 हाँ। माँ मेरी प्रोफ़ेसर हैं, 38 साल के अच्छा, बाद एक ही कॉलेज में आजकल सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन राइट। एक ही कॉलेज में 38 साल उन्होंने बिताए। अच्छा, कानपुर में ही थे वो? जी, जी, जी। अ उनकी ज़िंदगी जो है 5 किलोमीटर के दायरे में सिमट के रह गई है। अच्छा, अच्छा। वहीं उसी के बगल के कॉलेज में पढ़ी है, उसी कॉलेज में उन्होंने अपना 38 साल गुज़ारे। बहुत और बढ़िया। जो बचपन गुज़रा है, कानपुर में गुज़रा है। देखिए, हम लोग का जो समय था वो बहुत अलग था। हुँ, हुँ। समय इससे से अलग था कि आज की तारीख में आपको लोगों सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ती दिखाई देंगी, सब हाँ, कुछ हाँ। दिखाई देगा, लेकिन हम लोग के समय में मैं पढ़ा हूँ मेथोडिस्ट हाई स्कूल कानपुर का पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो अच्छा। वो एक ऐसा स्कूल था, शायद हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, 2 कमरे के मकान से निकले हुए थे, लेकिन वहाँ राइट। का जो था माहौल था वो थोड़ा अलग था। अच्छा। तो शहर के जो जो गिरामी होते हैं, सिंघानिया परिवार जो था, उस समय हाँ, हाँ। टॉप 3 में ये लोग आते थे। अच्छा। आप सुनोगे तो आपको अजीब लगेगा, टाटा, बिरला, सिंघानिया बोले जाते थे। इसके बाद हाँ, तीसरे हाँ। नंबर पे या ये स्थिति राइट, होती थी। राइट, राइट। तो याद है मेरे वो कोई हमारा सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, उससे से ज सही। लेकिन जो एक होता है जब आप जो छोटे परिवार से निकल के आते हो, मेरे हुँ, हुँ। पिताजी 11 भाई-बहन हैं। अच्छा जी। तो वो वॉव! 11 भाई-बहन हैं, तो उसका फ़ायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। जो घर का थोड़ा-सा ये था कि एक जो माहौल था कि पिताजी एमईएस में, तो वो चले जाते थे, कहीं पे ट्रांसफ़र होके माताजी के साथ रहना पड़ता था। तो राइट, राइट। आपका एक थोड़ा कम समय जब पिताजी के साथ बीतता है, तो बच्चे थोड़े दूसरी किस्म से निकलते हैं। हाँ, हाँ। थोड़ा लेकिन जो डिस्टेंस भी हाँ, बेसिकली। हाँ, और उस राइट, ज़माने आज भी अगर आप वो ध्यान देंगे, शायद आप अपने माता-पिताजी को हग नहीं कर पाएँगे, जाके गले राइट। नहीं मिल पाएँगे, वो एक झिझक बनी रहती है। आजकल के हाँ, बच्चे, आपके बच्चे होंगे, आके चिपट भी जाएँगे, आप कुछ नहीं कह कह सकते हो। तो ये राइट, अंतर है, ये हम करेक्ट, लोगों करेक्ट। की पहचान में अंतर है। और जो मैथमेटिक्स का था, उसका फ़ायदा आज भी मिलता है। और हुँ, हुँ। ये यहाँ से पढ़ाई शुरू करी, फिर वहीं से आपका दिल्ली में आके बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स कंप्लीट किया। लेकिन अच्छा, उसके अच्छा। अंदर जो था, आप लोगों की तरह मैं भी गया था इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अहमदनगर में गया था मैं, तो अच्छा, अहमदनगर में कुछ ऐसा हुआ, उसको नगर बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे तबीयत जाके बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अच्छा, अच्छा। तो जब तबीयत खराब हुई, तो इंजीनियर बनने का सपना तो किनारे लग गया कि पहले ज़िंदगी बचा लो। राइट, राइट। करीब 6-7 महीने हॉस्पिटल में था, तब जाके उठ के अच्छा, खड़ा हुआ हूँ। अरे! बहुत तो अरे अजीब ये मतलब आप बता रहे हैं जैसे आप जैसे बीटेक करने गए उसी दौरान ही आपको ये हो गया कुछ? जी, ये मैं जब स 86 में 1986 में जब बीटेक करने गया था, हाँ तो जी, हाँ जी। उस समय पे मैंने बीई सिविल इंजीनियरिंग में जॉइन किया था। अच्छा, अच्छा। और करीब 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही तबीयत ऐसी खराब हुई कि उठ के दोबारा वहाँ से क्या बोलूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। अच्छा जी, ये तो बहुत ही मतलब दुखद घटना है मतलब। तो आप एक चीज़ बताइए ज इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि आप जैसे कानपुर से दिल्ली में आप बीएससी करने के लिए आए, तो कौन से कॉलेज में आपने जॉइन करा दिल्ली में? देखिए, मैंने क्या किया था, वो तो बी तो छोड़ने के बाद जब वापस कानपुर आया, तो कानपुर के अंदर मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी का वहाँ से किया। अच्छा। फिर सेकंड ईयर में दिल्ली में आके मैंने जॉइन किया, तो मुझे देशबंधु कॉलेज में एडमिशन मिला। देशबंधु कॉलेज जो था साउथ कैंपस में, हाँ, हाँ, हाँ। फिज़िक्स के मामले में बहुत अच्छा था।
अच्छा, अच्छा। शायद आपको आश्चर्य होगा कि उस जमाने का जो टॉपर था वो हाँ, देशबंधु हाँ। कॉलेज का था, फिजिक्स का। अरे बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। पता नहीं अभी दूसरी अभी भी तरफ है देशबंधु कॉलेज, शायद अभी भी मेरे ख्याल से होगा, अभी मुझे लगता है दिल्ली में अभी भी। जी बिल्कुल है, देशबंधु कॉलेज अभी भी है, और अब पता नहीं क्या हालात है ये तो नहीं मालूम है, काफी समय गुजर चुका है तो हाँ, हाँ। पता नहीं है। लेकिन जो उस जमाने में बोलते थे कि नॉर्थ कैंपस में हिंदू कॉलेज फिजिक्स के लिए, साउथ कैंपस में देशबंधु। देशबंधु, अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, हाँ। तो वहां पढ़ाई करी, उसके बाद निकला। तो जैसे हर किसी के साथ होता है, हाँ, उस जमाने में ना इंटरनेट नहीं होता था, ना ईमेल कर सकते थे आप। आपको राइट, नौकरी चाहिए, 10 जगह चक्कर मारिए, या राइट, तो राइट। किसी के कोई जान पहचान का उसके पास जाइए। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। मेरी जिंदगी कुछ समय राह थोड़ी बदली। मैंने एक तरफ आईएएस की तैयारी कर रहा था, और हुँ, दूसरी हुँ। तरफ जो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप छोटे शहर के होते हैं ना, तो हाँ, वो तो बहुत वो थोड़े कमजोर होते हैं। और थोड़ा सा जो था, बिकॉज मेथडिस्ट से निकलने की वजह से, मेथडिस्ट में आपके जो, मेरे जो साथ के बच्चे थे, हाँ, हाँ। उनके पास इतना पैसा था कि उस जमाने में कोई शायद साइकिल से, हम लोग 2 या 3 बच्चे आते होंगे, हाँ, 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 बाकी सब अपने बाकी बाइक-वाइक। सबकी कारें थी, ड्राइवर था, छोड़ के जाता था। सो, राइट। और थोड़ा सा उसमें होती हीन भावना आ जाती है। हुँ, 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 हुँ। राइट, राइट। आज आज जब सोचो तो समझ में आता है, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता था कि मेरे हाँ, बाप के पास क्यों नहीं गाड़ी है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्यों नहीं स्कूल गाड़ी से आ सकता हूं मैं। हाँ, तो हाँ। एक वो बात एक बताइए समय। कि आप जी, जैसे मेथोडिस्ट स्कूल में, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, तो फीस भी जी। ज़्यादा रही होगी काफ़ी, तो वो कैसे अफ़ोर्ड कर पाए आप लोग? एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो पिताजी की तनख्वाह जिस समय जब ज्वाइन किया था, ये इनकी राइट, 300 रुपये तनख्वाह होती थी, मेरी माँ की 200 रुपये तनख्वाह होती थी। राइट, राइट, स्कूल की राइट। फीस 50 रुपये होती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इट्स अ तो बड़ी पोर्शन, मतलब ऑलमोस्ट 1/8 जो है आपका, मतलब उसमें चला जा रहा है, मतलब 1 1 देखिए, 1/10। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक हमारे माँ बाप को जो जमाना था, वो हाँ, ऐसा था कि बेटा गरीब के बच्चे पढ़ के दिखा दो कैसे पढ़ते हैं। राइट, तो राइट। एक दूसरा माहौल था घर के अंदर कि सब कुछ हाँ, छूट जाए, कपड़े हो या ना हो, 2 जोड़ी कपड़े में भी स्कूल के 2 जोड़ी कपड़े होते थे, रात में आओ, धो के हाँ, डालो, अगले दिन पहन के जाओ। उनके जाओ। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नहीं पढ़ाई होना चाहिए कि पढ़ाई में कहीं कमजोरी नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। बात सही बात है। वो उस समय का माहौल था। फिर थोड़ा सा माहौल घर का बदला भाई, हाँ, गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई, माता जी की यूजीसी की तनख्वाह बढ़ी, तो थोड़ा सा हाँ, शांति हुई। लेकिन पढ़ाई के मामले में हमेशा जो है एक अलग हुँ। माहौल था। पढ़ो, अच्छा। और दुनियादारी के चिंता में मत पड़ो। राइट, राइट, राइट। नहीं, बहुत अच्छा है, ये तो आपने अच्छा अपना बैकग्राउंड बताया। फिर जैसे आपने बताया कि आपने जैसे दिल्ली में आके बीएससी फिज़िक्स में करने की कोशिश करी, तो इसका प्रेरणा आपको किससे, आपके आपके माता-पिता से मिली, या आपका अपना मन था कि यही सही रहेगा आपके लिए? क्या रीज़न था आपका? देखिए, जब आप रहते हो कि एक स्कूल कॉलेज जाते हो तो लोगों से सुनते हो कि जाके हुँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो उस समय का दिमाग ये था कि वहां जाऊंगा, हॉस्टल में रहूंगा, या हाँ कहीं जी। पे भी रहूंगा तो एक माहौल मिलेगा। हाँ। तो उस माहौल की वजह से दिल्ली शिफ्ट करना का विचार दिल में आया था, तो उसी तरह शिफ्ट किए थे जाके। अच्छा, और अच्छा। अच्छा खासा सब कुछ चल, बीएससी करने के बाद फिर पढ़ाई शुरू हुई, उसकी भी अलग तैयारी होती है, वो करना शुरू किया। हाँ, हाँ, हाँ। अगर मुझे याद है तो एडिशनल सब्जेक्ट मैंने उस समय एंथ्रोपोलॉजी लेके किया था, हाँ, हाँ, फिजिक्स और हाँ, हाँ। एंथ्रोपोलॉजी लेके। राइट, राइट, राइट। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी था, मजा भी आता था करने में। करेक्ट। और प्रीलिम्स क्वालिफाई भी किया। लेकिन अच्छा। उस समय अगर आपको, अगर याद हो, 91-92 में एक हाँ, हाँ। शख्स आया था, जो है जनता दल का प्राइम मिनिस्टर, हाँ, वीपी विश्वनाथ सिंह की बात। प्रताप सिंह। हाँ, हाँ, राइट, राइट, राइट। तो उन्होंने हमारी जिंदगी की दिशा ऐसी बदली चेंज कर दी, कि राइट। मेरा 1200 का नंबर था सिलेक्शन में, हाँ, और उन महोदय ने उठा के 50% का रिजर्वेशन किया, कर दी। जिसमें कि हाँ, मैं बाहर हो गया, बाहर हो गए, सिलेक्शन राइट। होते हुए भी निकल खत्म। गए बाहर। करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट। उस जमाने में अगर आपने सुना होगा एंटी मंडल और एम, ये सब चला था, तो बड़े दिल दंगे में हुए। इतना इतना ज्यादा तुम्हें उस रोष था उस समय कि मैं पहले 16 लोग जो थे जिन्होंने एंटी हाँ, मंडल में जाके खड़े होकर बोला था कि हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, हाँ, 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 हाँ। तो उन 16 लोग में एक मैं भी था। अच्छा। अच्छा, नहीं, 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 ये तो देखिए, जो इंडिया में जो पढ़े हैं, उन्होंने सबने ये
ये दिन पता होंगे, मतलब हम तो स्कूल में होते थे तब उस वक़्त, लेकिन हमें पता है उस समय बहुत राइट्स वाइट्स होते थे दिल्ली में उस वक़्त, बहुत बहुत आग-वाग लगाते थे लोग। उस समय बहुत ठीक है, बुरा हाल। आग तो कभी भी छात्र नहीं लगाता है, जो सच बात ये है। राइट, राइट, उसमें राइट। क्या होता है, मैं आपको, अगर शायद आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, हमको जो फंड्स मिलते थे, जो लोग हमसे आके फंड्स के लिए बात कर, तुम लोग कैसे करोगे, क्रांति हाँ। चौक करके जो था दिल्ली, जो आपके क्या बोलते हैं, दौलत राम कॉलेज के सामने की जगह थी, वहां पे हुँ, सब हुँ। हम लोग बैठ गए थे जाके कि यहाँ से नहीं हिलेंगे अब। करेक्ट, जब करेक्ट। तक गवर्नमेंट में जो करना हो कर लो, हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ से। हाँ, हाँ, नॉर्थ हाँ। कैंपस में वाला हिसाब किताब हो गया था। लेकिन राइट, उसके अंदर होता क्या था, जो लोग फंड्स देते थे, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे, ऐसे ऐसे राजनीति लोगों ने इसको वोट मत करिएगा, लेकिन करेक्ट। यशवंत सिन्हा ने फंड दिए हैं, जनार्दन हाँ, मिश्रा ने दिए हैं, जो उस समय मिनिस्टर होते थे। देते होंगे, ये तो बहुत कॉमन ये है मतलब। चंद्रशेखर की गवर्नमेंट के लोग थे। उसके राइट, बाद ऐसे हम लोग जाके आरिफ मोहम्मद खान से भी फंड्स मिले हैं, जो राइट, कि आज राइट। गवर्नर है केरला के। करेक्ट, 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 कि जाके करिए, धरना दें, बैठिए और सब कुछ करिए। ये करिए। हाँ। और ये जो हिसाब होता है ना, ये इसी में जो है बच्चे बर्बाद होते हैं। राइट, राइट, राइट। नहीं, वो तो देखिए पॉलिटिशियंस का तो हमेशा का यही काम है कि उन्हें यूज़ करना होता है जनता को, उनका फ़ायदा होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो जाए। तो उनका तो शुरू से ही ये नियम है, मैंने तो जी। यही ऑब्ज़र्व किया है। तो फिर आप ये बताइए, जैसे ये आपका समय रहा, आपने जैसे जब कोचिंग कर रहे थे आईएएस की, तो आप क्या राजेंद्र नगर वगैरह बड़ा मशहूर है आईएएस की कोचिंग वगैरह, आप वहाँ नहीं, गए उस थे? समय मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी थी। हम लोग का एक पूरा ग्रुप था, 10-12 अच्छा। लोगों का। कोई इंटरनेशनल हॉस्टल में था, तो कोई हाँ, हाँ। गंगा दूसरे होटल उसमें था, जेएनयू में थे। तो हम लोग हाँ, हाँ। करते क्या थे, स्टडी ग्रुप फॉर्म करके बैठते थे, और अच्छा, एक बंदा पेपर सेट करता था अच्छा, हम ही अच्छा, लोगों के अच्छा। ग्रुप में, और हम लोग आपस में चेक करते थे सब। चेक करते थे। अच्छा, अच्छा, बहुत उस अच्छा, ये समय तो इतने बहुत पैसे नहीं होते थे अर्पित करेक्ट। जी। घर से 900 रुपए आते थे, 500 रुपए मकान के किराए में जाते थे, 400 हाँ, रुपए में ट्रैवलिंग से लेके, खाने से हाँ। लेके सब कुछ करना होता था। राइट, राइट, राइट। नहीं, वो बात तो सही कह, लेकिन एक चीज़ में आपने दिल्ली में महसूस करी होगी कि तब भी ये सच था, और मैं तो आता-जाता रहता हूँ, दिल्ली में काफ़ी जाता हूँ एक्चुअली, कि दिल्ली में आपको तब भी ₹10 की प्लेट का खाना मिलता था, और आज भी 20 से ₹25 की प्लेट का खाना मिल जाता है, और जब महँगा चाहेंगे तो ₹1000 की प्लेट भी मिलेगी, और वो मिले रेंज सारी है, तो हर एक का गुज़ारा चलता है दिल्ली के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। आपका आपको ऐसा कुछ लगा, या आपको देखिए, आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हाँ कई जी। बार ऐसा भी वक्त गुजरा है कि जेब में 10 रुपए महीने के 4 दिन बचे हैं। हाँ, वो भी इश्यू है, राइट। तो उस समय में क्या होता था कि हुँ, हीटर आप रूम में रखते थे, आप आधा लीटर दूध ले आए, चार एक ब्रेड ले आए, और 2 टुकड़े खा निकल के निकल लिए। चल लिए। इसकी ये नहीं समझ में आता था कि खाने पे ध्यान देते, कि काम पे, पढ़ाई पे ध्यान दे, किस पे ध्यान देना है। करेक्ट, तो करेक्ट, खाना करेक्ट, हमेशा सेकेंडरी हो जाता था, और यार दोस्त तो यार दोस्ती होते हैं, तो उसमें राइट, भाई भाई चल तेरा आज मैं देता हूँ, बाद में देख लेंगे, हिसाब कर लेंगे। राइट, तो राइट, राइट। वो चल जाता था। लेकिन हाँ, माँ बाप से भी मांगने में अजीब सा लगता था, कितना मांगू। कितना माँगोगे? राइट, राइट। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, जो उस ज़माने का जो दौर था, एक मिडल क्लास फैमिली से आने के, कि पैसे की हमेशा तंगी रहना, बच्चे भी सजग रहते थे कि भई हमें कुछ ना कुछ करना है, और एक एक तरीके से प्रेशर रहता था दिमाग में कि जल्दी से कमाना शुरू करना है, नहीं तो कब तक आश्रित रहेंगे अपने माँ-बाप के ऊपर, और अपना आगे लेके जाएँ। तो ये तो बहुत आपने जो बोला, तो ये तो बहुत लोगों की कहानी है इस तरीके की। तो आप ये बताइए कि ये आपका पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? मतलब क्या टर्न टर्न आया आपके, जैसे आप बता रहे हैं आईएएस में भी कोशिश करी आपने? आईएएस के जब नहीं निकला, तो उस समय पहले मैंने क्या किया था, मैंने देखिए, पहले काम तो मैंने किया कि मैंने हुँ। वहां से पूरा कनेक्शन नॉर्थ कैंपस से तोड़ा, क्योंकि हुँ, अगर हुँ। उस माहौल में रहता, राइट, तो मैं आज इस खड़ा र हूं जहां पे, वो नहीं हो पाता। हाँ, क्योंकि जब राइट। आप पॉलिटिशियन की लत में जाते हैं, आपके पास 10 लोग आते हैं, विजय सारस्वत, नवीन, ये आपके जितने लोग हैं, नसीब हुँ, पठान, ये एमएलए एमपी होते थे उस टाइम पे, हाँ, और हाँ। उनको उस समय तक मेरी अंग्रेजी काफी अच्छी हो चुकी थी, अच्छा, और दिखने में अच्छा खासा दिखता था। नहीं, तो आप उनको आप आज भी अच्छे दिख रहे हैं। बढ़िया। तो उस हाँ, जमाने में उनका ये था, आए मेरे पास, बोलते हैं कि पुनीत ऐसा करो,
तुम आगे से लोगों से बात करो, तुम अच्छी तरह बात करो, उससे बिजनेस ले आओ, पूरा हम मिनिस्ट्री से करवा देंगे, हम लोग कमीशन खाएंगे। राइट, राइट, राइट। वो उससे मुझे थोड़ा सा डर लगा। हाँ, डर ये लगा, देखिए जब छोटे घर से आते हो आप, ये सपने आप नहीं देखते हो। आपका करेक्ट, करेक्ट। सपना ये होता है कि जॉब थोड़ा लग कमाना जाती है। शुरू करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, माँ बाप से बोझ हटा दें। करेक्ट, करेक्ट। तो वो सपना था, तो मैंने पहला काम किया, अपना सारा सामान वहां से उठाया। साउथ कैंपस में, हुँ, साउथ एक्सटेंशन में एक मकान मिल रहा था, 1200 हुँ, रुपए का। उधर शिफ्ट किया, सबसे हुँ, पहला हुँ, काम। ना ठीक, उधर रहूंगा, ना मिलूंगा, ना होगा ये झगड़ा। वो ठीक, करने ठीक। के बाद एक छोटी सी नौकरी पकड़ी मामा के दोस्त से। तो उन्होंने बोला कि तुम मेडिकल रेप की नौकरी कर लो, तुम्हारी अंग्रेजी और अच्छी हो जाएगी, और थोड़ा बढ़िया। तुम्हें पूरा टाइम नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई कर लोगे अपनी। करेक्ट, करेक्ट। ठीक, तो एमआर वो, की जॉब करते हैं, हाँ, हाँ, तो पहले। एमआर की जॉब मैंने 7-8 महीने करी। लेकिन जब हाँ, देखा कि उसके बाद, तो आपको शायद अगर याद होगा, तो उस टाइम पे सारा केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था। हाँ, और हाँ। उस साल फिर आईएएस का एग्जाम का कैंसिलेशन भी हो गया था फिर। अच्छा, अच्छा, राइट, राइट, तो फिर होने के बाद हमने कहा, फिर उसके बाद जो होता है कि एक उम्र, आपकी उम्र 19-20 साल की उम्र है। तो राइट, राइट। आपके आपका दिल में होता है, एक खटका लगता है, कोई भी होता हुँ, है उस उम्र में, अब मैं क्या हुँ, करूं। तो हुँ, फिर पूरा का पूरा ये रास्ता मेरा बदल गया, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राइट, मेडिकल रेप मेरी, क्या बोल सकता हूं मैं, जितनी मेरी बुद्धि थी उस समय की, मेरे को लगा कि मैं, मेरे से ये जॉब बहुत छोटी है, ये मेरे लिए नहीं बनी, जितना जितनी करेक्ट, अकल मेरे में है, उससे कहीं मैं हुँ, हुँ, ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ मैं। राइट, राइट, राइट। और आपने सही कहा था, उस समय इंटरनेट कुछ नहीं, तो फिर जा जाके लोगों से, कहीं से पूछ पूछ के लोगों से एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नाम लिए मैंने। और अच्छा, उनके बस से 12 रुपए का बस पास जो हाँ, जो बनता था। मिलता था, स्टूडेंट पास, राइट, उसकी हाँ। दम पे हर दिन जाके, एक एरिया राजेंद्र नगर गया, तो वहां पे चार, जो आपको याद है, डीडीए कॉम्प्लेक्स है, हुँ, 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 हुँ। तो उसके अंदर जाके कि यहाँ पे 4 एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, सबके दरवाजे पे खटखटाया, फोटोकॉपी करा के रिज्यूमे दिया हाँ, हाँ, कि भैया बुला लो। अपने हाँ, पास राइट, फोन भी नहीं होता था, तो दोस्त के करेक्ट। घर का फोन दिया कि भाई यहाँ पे राइट। फोन आएगा, तो फिर जाएंगे, मिल के तो एक बात आएंगे। बताइए, हाँ जी, एक बात बताइए, ये जी, आपको एडवर्टाइज़िंग एजेंसी का कहाँ से मतलब ये आइडिया लगा कि उसमें जाके करना चाहिए? आप जैसे एमआर का काम कर रहे थे आप, तो जी। एडवर्टाइज़िंग में कैसे शिफ्ट हुआ आपका दिमाग कि क्या क्या आपको लगा क्या कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए, एडवर्टाइजिंग का जो था, मैं थोड़ा सा क्रिएटिव पहले भी था। आपको अच्छा। शायद मैं क्या बोलूं, मैंने 13 साल में मेरी पेंटिंग की जो क्वालिटी थी, वो ऐसी थी हाँ, कि हाँ। उस समय मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन मेरी माँ की जो दोस्त थी, यूएस से आई हुई थी, तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ। कि भाई तुम पुनीत को यहाँ पे क्यों रखे हो, इसको भेजो, इसका हाथ बहुत अच्छा है, ही शुड गो इन अच्छा। लिबरल आर्ट्स। राइट, राइट, राइट। और अगर आपको विश्वास नहीं हो, तो ये देख लीजिए, एक पेंटिंग आपको इधर दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरी अच्छा, हाँ। पेंटिंग है पुरानी। अच्छा, अच्छा, राइट, राइट, राइट। अच्छा ये तभी की है जो आपने 15 साल में बनाई थी आप बता रए हैं? जी हाँ, 14 साल में की बनी 14 पेंटिंग। साल, इस बहुत तरह की बढ़िया। करीब 55 कैनवसेस है मेरे। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। उन्होंने बोला कि तुम न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल साइंस में क्यों, सॉरी, लिबरल आर्ट्स में क्यों नहीं जाते हो। तो राइट। बोलना बहुत आसान है, ना उस समय हाँ। अपना मकान, ना कुछ, ये भी अगर कर्जा भी लूंगा, तो किस बेस पे कर्जा लूंगा जाने के लिए। करेक्ट, करेक्ट, वो भी है, सही बात है और सबसे बड़ी बात है उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी कुछ नहीं है मतलब लिबरल आर्ट्स करते हैं यहाँ पे जो यूएसए में कर करके बैठे थे उन्हें कुछ मतलब मिलता कुछ नहीं वो भी हाँ, बेचारे तो धक्के आपकी बात बिल्कुल सही है। उसी से माँ ने बोला कि तुम आर्टिस्ट बन के कौन सा, तुम क्या, जो होता है क्या कर लोगे बेटा, आगे की रोटी कहाँ से आएगी। एग्जैक्टली हाँ सही कह रहे तो हैं फिर ऐसा होता है कि उसके बाद से मन उचट जाता है, तो आदमी वो भी खत्म हो जाता है, करने की इच्छा खत्म हो जाती है। राइट 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 तो फिर आपने इस इसको मद्देनजर रखते हुए आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में अप्लाई करना शुरू करा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिविटी का सुनते थे कि बहुत क्रिएटिव है, लोगों से कहीं से आप बात करते हो, लोगों से तो कोई बोलता है, जैसे आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नुक्कड़, जो हम लोग बोलते हैं, नुक्कड़ पे खड़े होके बात करते हो, आप उतरते हो, राइट कोई मिला, तो उसमें इच्छा होती थी जानने की। तो किसी ने बोला, जाके तुम एडवर्टाइजिंग में क्यों नहीं ट्राई करते हो, तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है, वो तुम्हें ले लेंगे। मिलेंगे अच्छा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या थी, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स थी। हाँ
तो जब पहली बार 2-3 जगह गया इंटरव्यू में, आज भी मुझे याद है, हाँ वो संदीप गोयल जो आज जी के सीईओ बन के रिटायर हुए थे, इन्होंने हाँ मुझसे हाँ एक हाँ। सवाल पूछा था, हाउ डिड यू मियांडर इनटू एडवर्टाइजिंग, यू आर अ ड्रग पेडलर। हाँ, उन्होंने अच्छा जो होता है, मेरे जो एमआर को ड्रग पेडलर बना के उन्होंने मेरे सामने पे किया रखा। उसका अच्छा। मैं जवाब पूछा, ही ट्राई टू पुट मी इनटू अ पोजीशन कि करेक्ट टू लुक करेक्ट डाउन, कि तुम्हारी कितनी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो एज अ ड्रग पेडलर करेक्ट। तुम एडवर्टाइजिंग हाँ, में आना चाहते हो। राइट राइट राइट। और शायद दिमाग काम कर गया उस समय, मेरे मुंह से निकला कि आई वांट टू बिकम अ ड्रीम पेडलर फ्रॉम अ ड्रग पेडलर, आर यू विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑन मी। नाइस तो नाइस। तो he did not like it. He never expected a 20-year-old guy will respond like this. करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, वो बहुत मतलब ये जिसे कहते हैं ना विट आपकी आ गई एक्चुअली इस तरीके से करके। तो दिखा रहा है जैसे 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, तो हम थोड़ा-सा रैप अप करेंगे और मे बी वी विल कंटिन्यू इट फर्दर अगले बारी और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम में भी। या तो वैसे बात तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, अगर पता नहीं है समय की क्या रहेगा कि हम आगे बात कर पाएँगे कि नहीं आज। लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम हम दोबारा ट्राई करेंगे। बिल्कुल तो मैं अगर आप थोड़ा-सा रैप करना चाहें 1 आध मिनट करके इसको बिल्कुल इस बिल्कुल किस्से को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसके बाद जो हुआ कि एक जो थे रमेश ठाकुर, गोवन एडवर्टाइजिंग के, उन्होंने हाँ, मेरे हाँ, रिस्क लिया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो 10 साल राइट। एडवर्टाइजिंग में बिताए। एडवर्टाइजिंग में हाँ, बिताने के बाद लगा कि अब बहुत हो चुका। देखिए, मेरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है जिंदगी में कि हाँ, हाँ, इफ योर करियर इज नॉट योर पैशन, देन आइदर चेंज योर पैशन और चेंज योर करियर। करियर। राइट, राइट, You राइट, cannot do something which you are not passionate about. राइट, राइट। बट सर मैं एक चीज़ आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि अगर आप भारत का ही मूलभूत देखें, अधिकांश लोग जो होते हैं पैशन उनका होता है मान लीजिए एक चीज़ में, लेकिन उस पैशन के अनुसार उनको जॉब या काम नहीं मिलता। तो अक्सर लोग क्या किया करते हैं कि काम तो वो कर लेते हैं जहाँ से वो पैसा कमाएँगे, फिर जो पैसा आता है उससे वो अपना पैशन पूरा करते हैं। तो अक्सर बहुत लोगों का ये ज़रिया होता है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैशन और काम और पैसा तीनों एक साथ मिल जाएँ बेसिकली। अर्पित जी, आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हाँ, अगर आप यही कोशिश अगर कोशिश नहीं करोगे तो हाँ जी। कैसे होगा। आपको पहली राइट, अगर शख्स आपको तो पैसा तो सड़क के किनारे आप चाय पे टिपरी में भी कमा सकते हो, करेक्ट, 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 बिल्कुल। लेकिन अगर जब तक उसको आप फोकस करके नहीं करोगे तो हाँ, दूसरे पे ब्लेम करने के बजाय खुद को जो है इतना तो उच्च बना लो। तो राइट, तो मैंने वही कोशिश करी, उसमें कामयाब हो गया। कुछ लोग नहीं कामयाब होते, जो सच्चाई है। हाँ, तो हाँ, उसके बाद हाँ, जो है करियर चला, 4-5 साल, 10 साल हुँ, उसमें 8-9 साल बिताए। फिर मैंने कहा बहुत हो गया। फिर मैं गया आपके कंपनी की अखाट कॉर्पोरेशन, जिन्होंने हायर किया इंडिया ऑफिस स्टैब्लिश करने के लिए। वेबसाइट फ्रंट से बोलते स्टोर फ्रंट टुडे, आप अमेजोन ये सब देखते हैं, हुँ, सोलानोवा हुँ, का नाम की कंपनी थी राइट, वो। वहां हाँ। से फिर मेरी डायरेक्शन फिर बदली। कौन-सी कंपनी हमने मैं नाम शायद थोड़ा मिस कर गया वो इसलिए। एखाट कॉर्पोरेशन थी। इन्होंने चाहा था कि ऑनलाइन आपके होम रेमेडीज जो होती हैं यूएस मार्केट के अंदर, उसके लिए उन्होंने मुझे हाँ, हायर किया एज अ अच्छा। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसके हाँ, राइट, बाद कहाँ आपके एक जनरल 7-8-8-9 साल आप लोअर लेवल पे रहते हैं या मिडिल मैनेजमेंट आते हैं, एकदम से यू हाँ, हैव बीन पुट इन अ सिचुएशन कि राइट, आप टॉप मैनेजमेंट में चले गए। करेक्ट, 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 तो करेक्ट, करेक्ट। वो मेरा जो पहला था, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर समवन एल्स। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और उसी से में अगर आपको याद होगा, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था इमीडिएटली, तो हुँ, हुँ। उस समय पे कुछ दिनों के बाद 9/11 भी हुआ। हाँ, राइट, राइट। तो ड्रग्स जो थी इस तरह की, वो एकदम से झटके से बिकनी शुरू हो गई ऑनलाइन पे। हुँ, 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 और राइट, मेरा जो था मेडिकल रेप को एडवर्टाइजिंग का करियर मिला के, उन्होंने कहा तुम ये काम कर सकते हो, मुझे नहीं आता था वो। मैं हाँ, दीपक जो आपके उस टाइम के उनके प्रेसिडेंट थे, हमने कहा मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। हुँ, हुँ, कहते हुँ, तुम हुँ, कर लोगे, बैठो। राइट, राइट, तो शायद उनका विश्वास था, उसमें सक्सेस मिली। फिर राइट, कुछ टाइम के लिए यूएस गया, देखा देखा वहां पे क्या चल रहा है। वहां पे हाँ, उसके उसके थोड़ा पहले जो मेरी वाइफ है वो माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर थी सियाटल में। अच्छा, तो अच्छा, बहुत। 7-8 महीने वहां बिताए घर से काम करके। लेकिन हुँ, अगर आपको याद होगा 9/11 जो हुआ था,
वहां का हाँ माहौल हाँ, बिल्कुल बदल गया था। हो गया था बिल्कुल, राइट राइट। तो मैंने मैंने इंटरव्यू दिया माइक्रोसॉफ्ट का 2 दिन पहले 9/11 का तो लेकिन होने के बाद कोई चांस नहीं बचता था। तो हाँ फिर हाँ, कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इंडिया वापस आते हैं। अच्छा। और इंडिया वापस आने के बाद स्टार्ट किया मैंने फिर से। एक कापलान फाइनेंशियल करके कंपनी थी, उसमें मार्केटिंग हेड ज्वाइन किया। करते रहे, कुछ साल किया, हम्म, अच्छा लगा। लेकिन बीच में जो सबसे मजेदार जो मेरा करियर में चेंज आया, वो एक कंपनी थी केमोटेक्स करके थी कंपनी, सॉफ्टवेयर की, अच्छा केमो सॉफ्टवेयर। उसमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस का था पूरा का पूरा। और जो अच्छा। उसके जो फाउंडर थे, हम्म, आ, वो नॉर्वेजियन थे, उनको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया गया था। ओके ओके। तो वो जो एक आया, और प्रोडक्ट का जो कापलान में भी प्रोडक्ट था, यहाँ भी प्रोडक्ट था। तो एक हाँ, माहौल पूरा बदला वहां से, एक और टर्न करियर में आया। राइट राइट राइट। तो वो जो इंटरेस्ट बढ़ा, आज जो मैं हूं उसकी वजह से हूं मैं। एक तो ये था, और दूसरा ये इंटरेस्ट की बात हुई। तो वहां अच्छा, से जब मूव किया मैंने, तो एक हाँ जी, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्रिएट हुआ। फिर आया 2008 2009 का टाइम, हाँ जी, हाँ जी। जब फिर आईटी इंडस्ट्री में मेरे, उस समय मैं सीनियर डायरेक्टर इसमें था, इंटेली ग्रुप, जो कि एनटीटी डेटा ने खरीद ली थी। हाँ 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 और एनटीटी डेटा ईएस बन गई थी। तो मैं सीनियर डायरेक्टर था अलायंसेस एंड मार्केटिंग का, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट राइट। और वो जो वेबसाइट पे सीखा था ई मार्केटिंग, वो सब जो पूरा अब आईटी सर्विसेज में, आईटी प्रोडक्ट में आराम से यूज कर रहा था। करेक्ट 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 लेकिन जो करेक्ट। बदलाव आया उस टाइम पे, अब क्या करना है, सीनियर मैनेजमेंट सब बाहर हो रहे थे। यूएस हाँ वालों हाँ, ने फोकस इंडिया पे डाल दिया उठा के, कि भाई राइट। ये 25-30 लाख कमाता है। तो उस टाइम हाँ, पे उसका इक्विवेलेंट जो होता था, वो अच्छा हम्म, खासा उनके हिसाब से 60-70 हजार डॉलर हो गया। करेक्ट साठ करेक्ट हजार करेक्ट। डॉलर इंडिया में कमा रहा है, अरे बाप रे। हम्म, चलो भैया, राइट इसको भी लपेटे में लेते हैं। राइट राइट राइट, तो ले ऑफ वगैरह। हाँ, राइट। तो उसके बाद मैंने ये खत्म किया। देन आई मूव टूवर्ड्स स्टार्टिंग माय ओन